सो हेलो। आज है डे 4 आई गेस, डे 4 ऑफ स्टडिंग। एंड आज का टॉपिक है, आज का सब्जेक्ट है कंप्यूटर। एंड हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कोई भी सब्जेक्ट के बारे में। इससे पहले मैंने लाइव पे बैठा था, मगर आज वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। छोड़ो, पता नहीं, जस्ट स्टार्ट करते हैं। 30 सेकेंड्स हो चुकी है, इंट्रोडक्शन खत्म, बाय। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर है क्या? एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा एक्सेप्ट करती है, रॉ डाटा एक्सेप्ट करती है और उसे प्रोसेस करती है एंड एक मीनिंगफुल रिजल्ट तुम्हें देती है अच्छे से। ओके, वो एक पॉइंट हुआ। एंड जनरली कंप्यूटर इज डिनोटेड एज इलेक्ट्रॉनिक बिकॉज ऑफ कंप्यूटर आईसी। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए माना जाता है क्योंकि वो आईसी यूज करता है। आईसी माने इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, एक डायग्राम है हमारे पास जो तुम्हें शायद दिखेगा कि नहीं। एक ऐसी डायग्राम है जो आईपीओ साइकिल भी उसे बोलते हैं, मगर ये उसका एक एडवांस वर्जन है, तो वो मुझे समझ में आ रहा है। एंड ये वीडियो को ही आलतू फालतू लोगों के लिए है नहीं, बेसिकली मैं खुद के लिए वीडियो बनाता हूँ। नाइस। नाउ व्हाट इज इनपुट? दोज पार्ट ऑफ कंप्यूटर थ्रू विच वी सेंड डाटा इनसाइड द कंप्यूटर, सच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज नॉन एज इनपुट डिवाइस। हाँ, जब कुछ ऐसी कोई ऐसा डिवाइस जिससे हम लोग कंप्यूटर के अंदर डाटा भेजते हैं, डाटा उसमें भेजते हैं, उसे ही हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ओके, इनपुट डिवाइस में होता क्या? कीबोर्ड, माउस, माइक, जॉयस्टिक, बेसिकली बहुत कुछ। ओके, एंड व्हाट इज सीपीयू? द पार्ट ऑफ कंप्यूटर थ्रू विच different type of data are processed from for information. Such part are referred as CPU. कुछ ऐसे पार्ट जिसमें से ये हमारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकलती है, ऐसी पार्ट ऑफ कंप्यूटर जो कोई भी इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस करके एंड हमें यानी कि यूज़र को देती है, उसे ही CPU बोलते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बेसिकली सबको पता है। एंड CPU के 3 पार्ट्स हैं, CU, ALU, MU। CLU यानी कंट्रोल यूनिट, जो पूरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग और द इंफॉर्मेशन इनसाइड द CPU। एंड दूसरा है ALU, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस। एंड दूसरा है मेमोरी यूनिट, responsible for storing all the information, meaningful information. And next, output device, those part of computer through which we get the meaningful result after processing is called output device. Application area of computer, robotics. Computer are useful in the field of robots. We can say that there are different types of robots which are useful for our daily operations, as well as it is also useful in the concept of smart farming. Okay, कंप्यूटर के फील्ड में रोबोटिक्स बहुत ही ज़्यादा काम की है और अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ही हेल्प करती है एंड it is making our work easier and we can also use it in the smart farming. रोबोटिक्स के बारे में किसको नहीं पता है? आजकल सारे लोग रोबोट बोलते हैं, टॉपर्स को लोग रोबोट बोलते हैं। वो रोबोट नहीं, बेसिकली काम करने वाले रोबोट। वो भी तो वैसे भी काम करते हैं, मगर नहीं, रोबोट्स, गुड रोबोट्स। हाँ, नेक्स्ट, इंटरटेनमेंट कैटेगरी में ज़रूर कंप्यूटर काम आती है। तुम ये वीडियो देख रहे हो एंड ये वीडियो एक तरह के मेरी एजुकेशनल पर्पस है, मगर ये एक तरीका है इंटरटेनमेंट का, एक जरिया है एंटरटेनमेंट का। तो या इट इज़ ऑल्सो, ये भी इंटरटेनमेंट कैटेगरी में आएगा। तो इंटरटेनमेंट यानी यही है कंप्यूटर फील्ड में कि तुम्हारी इंजॉयमेंट के लिए वीडियोस, गेम्स, ये सब इंटरटेनमेंट कैटेगरी में आएगी, आई गेस। ओके, मल्टीमीडिया।
मल्टीमीडिया कुछ भी हो सकती है, तुम्हारी वीडियोस टेक्स्ट इमेज ये सब मल्टीमीडिया कैटेगरी में आती हैं। तो या यू कैन सी एज वेल एज तुम फेसबुक यूट्यूब कुछ भी चला लो, तुम्हें मल्टीमीडिया दिखी जाएगी। हाँ, बैंकिंग कैटेगरी में वहाँ पे तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन सेव करने के लिए तुम्हारी सेविंग्स, तुम्हारी क्रेडिट, तुम्हारी तुमने कितने पैसे उधार लिए, तुमने कितने पैसे क्या किए, ये सारी तुम्हारी डाटा सेव करने के लिए बैंकिंग कैटेगरी में कंप्यूटर यूज़ होती है। ओके, नेक्स्ट एजुकेशन कैटेगरी में कंप्यूटर यूज़ होती है। क्योंकि तुम देख सकते हो स्कूल में कंप्यूटर यूज़ होती है बच्चे को स्मार्ट लर्निंग के लिए, डिजिटली पढ़ाने के लिए, डिजिटली उन्हें नॉलेज देने के लिए, स्मार्ट नॉलेज देने के लिए बेसिकली। गुड। एंड नेक्स्ट कम्युनिकेशन यानी कि एक दूसरे के बारे में पूछना, यानी कि कम्युनिकेशन हो सकती है, तुम लोगों से बात करते हो कंप्यूटर की यूज़ करके। अरे मैं कितना फालतू चीज़ यहाँ पे समझा रहा हूँ। एंड दूसरा डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, it can damage our eye, it can leakage our personal information, there is high chance of hacking, human become lazy day by day। 4 पॉइंट है, सबको पता है। अगर तुम ये कंप्यूटर की मेन होती क्या है, तुम्हारी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो हो सकती है लीक हो सकती है। किसी का फ़ोन नंबर लीक हो सकता है, एंड किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इमेज लीक हो सकता है। एंड नेक्स्ट तुम्हारी पूरी अकाउंट हैक हो सकती है, जिसके कारण तुम्हारा पैसा भी जा सकता है। कोई तुम्हारा बैंक अकाउंट हैक कर लेगा, स्वाहा तो जा ये समझ जाओ, ये तुम्हारी आंखें ख़राब करती है। ऑफ कोर्स एवरीवन नोज आंखें। एंड इंसान लेज़ी हो जाता है। कंप्यूटर है तो तुम लोग ज़्यादातर मेहनत नहीं करेंगे। वैसे तो मैंने अभी आई एम टेकिंग एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, लेकिन अगर मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, आई नो आई एम डूइंग समथिंग, एंड ये एक प्रूफ भी है कि हाँ मैंने पढ़ा है। ओके, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है तंग मंग का। ओके, स्पीड, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज measured in fraction of second। it means that it perform the task in microsecond, millisecond and nanosecond and picosecond। ये कुछ टाइप है, यहाँ तक ये इस कंप्यूटर की स्पीड मेज़र करने की है, जो बहुत ही लीस्ट नंबर तक है। जितना देर में तुम पलक भी नहीं झपकाओगे तब तक तुम्हारे आंसर तुम्हारी आंखों के सामने होगी। एक्यूरेसी, कंप्यूटर 100% एक्यूरेट है। अगर तुम बोलोगे कि 2+2 होता क्या है, भले ही तुम गलत हो सकते हो मगर कंप्यूटर नहीं। वर्सटाइल मतलब वेरियस वर्क एट अ टाइम, मतलब कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ही वर्क कर सकता है। लाइक तुम पीछे गाना भी चला सकते हो, यहाँ पे वीडियो भी बना सकते हो, उसमें गेम भी खेल सकते हो, कुछ भी एक्ट और टाइम कर सकती है। ज़्यादा लैग किए, अगर ज़्यादा भारी काम कर रहे हो तो लैग कर सकता है। ओके, डिलीजेंस, कोई भी काम तुम रिपीटेडली उसे करा सकते हो। तुमने कोई ऐप खोला, फिर तुमने उसे बंद किया, फिर तुमने उसे खोला, फिर तुमने उसे बंद किया, तो इंसान से तुम ऐसे करोगे तो इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। मगर ये फ़ोन नहीं, ये कंप्यूटर नहीं, क्योंकि कंप्यूटर बना ही इस चीज़ की लिखी गई। गुड। ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली कुछ कर सकता है। लाइक व्हाट ऑटोमेटिकली वो करेगा क्या? कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक है? नहीं, मैनुअल है। ऑटोमेटिकली करेगा क्या? पढ़ेंगे हैं। ऑटोमेटिकली यानी तुम्हारी कोई सेंस करके एआई के बारे में बताया जा रहा है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। कम्युनिकेशन हमने कितने बार लोगों से तुम बात कर सकते हो कि हेलो भाई कैसे हो, फाइन, थैंक यू, बाय। फ्लेक्सिबल है, एडजस्ट कर सकता है कोई भी सिचुएशन में, इंसानों की तरह जैसी रिक्वायरमेंट है उसी टाइप की एडजस्ट कर सकता है। लाइक यही सेम कंप्यूटर को तुम हॉस्पिटल में भी यूज़ कर सकते हो, सेम कंप्यूटर को तुम ऑफिस में भी यूज कर सकते हो, मगर वो काम ज़रूर करेगा। ओके, एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर की एफिशिएंसी ना इंक्रीज हो सकती है ना डिक्रीज हो सकती है। वो एक मैनुअल में है, वो बस चेंज नहीं हो सकती है। कीबोर्ड के बारे में बताया जा रहा है। कीबोर्ड हैंड ऑपरेटेड इनपुट डिवाइस है, एंड
जो इंस्ट्रक्शन देती है कंप्यूटर को। नाइस नाइस की नाइस नाइस। ओके, CL सोल ने बनाया था ये कीबोर्ड को। ओके ओके, ठीक है चलो। ओके, इफ यू कंसिडर दिस डायग्राम, कोई डायग्राम है, देयर वन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, फालतू है नहीं आएगा। माउस, चूहा। Mouse is hand operated pointing device which is used to instruct the particular app for opening, closing or operating it. If we see the working principle of mouse, as we rotate it our hand by catching mouse, it generates photo sensor assembly which instruct to open or close the program. Okay, P से full from आ सकता है photo सेंसर असेंबली, PSA, फोटो सेंसर असेंबली, फोटो सेंसर असेंबली, फोटो सेंसर असेंबली। ओके, स्कैनर क्या है? स्कैनर इज इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिजिटलाइज द इमेज एज वी इंसर्ट एनी पिक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट थ्रोज द लाइट ओवर द इमेज एंड रिफ्लेक्शन इज सेंस्ड बाय द CPU। CPU से सेंस करके तो मैं पूरा इसका डिटेल बता सकता है। डिजिटल कैमरा, कैमरा यार, फोटो MICR ये काम आएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, फुल फ्रॉम बारकोड रीडर, बारकोड रीड करेगा, उसके बारे में तुम्हें बताएगा। डिजिटाइजर एनिमेशन के लिए यूज होता है, वो नहीं होता है जिस पर रख के यहाँ पे तुम कुछ बनाओ तुम्हारे स्क्रीन में कुछ बनेगा, उसे डिजिटाइजर बोलते हैं। NSOMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, वह हमारे तुमने शीट भी देखा होगा, वही रीड करने के लिए बेसिकली एग्जाम्स में भी काम आती है। नेक्स्ट, joystick. Joystick is an input device which is used for playing the games as well as we can set different type of instruction। गेम्स खेलने के लिए काम आती है, थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन देने के लिए काम आती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली इतना ही फालतू चीज़ है और कुछ है नहीं। Webcam is an input device which is used to send the instruction inside the computer. It is mainly comes with laptop, mobile as well as external devices। वेबकैम या कैमरा को वेबकैम बोल सकते हैं, बोलते हैं, ज़रूरी है बोलना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। टच पैड लैपटॉप में होती है, माउस की तरह काम करती है, माउस ही है बस, अटैच्ड है। ओके, लाइट पेन वही जो फ़ोन में देते हैं, टचेबल, हाँ वही। ओके, CPU का फंक्शन क्या है? ओके, फेचिंग कंप्यूटर, CPU टेक्स आउट इंस्ट्रक्शन और डाटा फ्रॉम रैम। रैम से वो डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन निकालता है। एंड डिकोडिंग, CPU डिकोड्स द मैसेज इनटू रीडेबल फॉर्मेट। कोई भी मैसेज आती है वो रीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर देगा तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। एग्जीक्यूट मीन्स टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। वो सर्टेन एक्शंस एग्जीक्यूट करने के लिए वो बनाया जाता है, क्योंकि स्टोर्स, ओके, मैनेजिंग इंटरप्ट, CPU हैंडल्स इंटरप्ट सो दैट CPU कैन हैंडल डिफरेंट टास्क। Motherboard, okay, motherboard is a hardware device which gives the connection of all parts of computer. It means that it can work on and act different task. There are different components of motherboard. Hardware device which gives the connection of all the parts of computer. It means that it can work and act different tasks. Motherboard, of course, just like a mother, एक बोर्ड है जो सारी पार्ट्स कंप्यूटर के एक जगह पे ज्वाइन करती है और वो सब में टास्क भेजने के काम करती है और करती है। क्या मदरबोर्ड है तो करती है, फीमेल है। एंड गुड थिंग, वही एक मेन डब्बा है, मेन चीज़ है हमारे कंप्यूटर के लिए, ठीक है।
physical connection board. It is a special connection part of motherboard which is used to provide connection between different other parts of computer. मैंने कहा था ये एक क्या होता है फिजिकल कनेक्शन बोर्ड होता है जो स्पेशल वो एक स्पेशल कनेक्शन पार्ट ही होता है मदरबोर्ड का जो प्रोवाइड करता है कनेक्शन डिफरेंट पार्ट्स में. इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वही होता है जो इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग पावर टू डिफरेंट पार्ट्स. फॉर सबको पावर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में पावर देता है जिसको जितना ज़रूरी है उसे उतना ही पावर देगा कि तुम ये करो उसको काम करने के लिए. Communication hub manages communication between different other parts of computer. Bus is set as parallel electrical line through which data travels. Feature of bus: it helps to control all the operations inside the CPU. It helps to transfer the data. It manages the data transferring, data managing as well as different other things. Cool. Memory. The working area of computer is called memory. सबसे ज़्यादा काम वही करता है मेमोरी. हर चीज़ को सेव करता है. प्राइमरी मेमोरी इसकी दो प्रकार है प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी वो होता है जिसमें डाटा सबसे पहले स्टोर होता है एंड ओके डाटा ओके. उसका भी 3 प्रकार है रैम रोम कैश. रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी which is used to read and write the data as electricity failure the data is lost. अगर रैम में अगर इलेक्ट्रिसिटी कट गया बीच में तो हमारे जितना भी डाटा है सब लॉस्ट हो जाएगा. उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी उसका फुल फॉर्म है. एंड रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी. ये बस रीड करने के लिए काम आती. कहाँ रोम कहाँ है रोम अच्छा रीड ओनली. इसमें कुछ राइट नहीं कुछ लिख नहीं पाओगे सिर्फ तुम पढ़ पाओगे. एंड रैम के भी 2 प्रकार है भाई. एस रैम डी रैम. एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसमें फिक्स अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है एग्जीक्यूशन टू टास्क इट फास्टर देन. अच्छा एस रैम फास्टर है डी रैम से. डी रैम में क्या होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. इसमें कोई मेमोरी अमाउंट फिक्स नहीं है. हाँ ओके. तो एस रैम है उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट किया रहता है कि हाँ तुम इतना तक तुम स्टोर कर पाओगे जिसके कारण ही वो फास्ट होता है. यूजुअली फास्ट ही होगा. एंड डी रैम में कोई एक लिमिट नहीं है. तुम जितना बचा हो उतना स्टोर कर सकते हो उतना है ना. तो जिसके कारण वो स्लो होता है. रोम मैंने पढ़ा था जिसमें सिर्फ तुम रीड कर सकते हाँ ओनली रीड कर सकते हो राइट नहीं कर सकते हो कुछ लिख नहीं सकोगे तुम. ओके. PROM stands for programmable read-only memory where we can perform different type of program. Okay. EPROM stands for erasable programmable read-only memory. EEPROM electrical erasable programming memory between the cache CPU is very fast. Register is smallest and fastest memory in computer. It is located in CPU. Secondary storage, those storage where the data items are stored. Finally, such storage is called secondary storage. There are 2 secondary storage: magnetic, optical. Magnetic storage, those type of storage system which uses the magnetic material to store the data. Such type of storage system is referred as magnetic storage. Magnetic tape are special tape system. It stores the data in the concept byte pen inch. It was durable hard disk. It optical disk, those storage system that store the data using the medium of light. Such storage is referred as optical DVD CD DRAM. आउटपुट डिवाइस पता है. सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस जो आउटपुट डिवाइस विच remains inside the CPU referred as
The storage where the data items are stored finally such VDU visual display unit CRT cathode ray tube which has two electron gun anode and cathode. Anode contains plus charge and cathode contains minus charge. As we pass the electricity it hits the phosphorus screen and pictures come. As it cools down picture vanished. LCD liquid crystal display. LCD stands for okay. It changes the shape as we pass the electricity. It shows image and video. It is better than CRT. Okay. LED stands for light emitting diode. It is semiconductor device that emits the light when current flows. Electron in hole recombines the different point and release the energy in the form of Python. Printer is a hard copy output device which is used to give the document in printed form. There are two types of printer. Impact printer and non-impact printer. Impact printer, those type of printer that usually contact between paper and print. uh, Impact printer, those type of printer actually contact between paper and printer. इम्पैक्ट प्रिंटर में पेपर और प्रिंटर के बीच में कांटेक्ट होता है, दोनों चिपकते हैं. एंड इम्पैक्ट प्रिंटर में, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऑफकोर्स नहीं होगा क्योंकि वो लोयल है. डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर, लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंजेक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है. Non-impact printer as we print come at a particular nozzle is spread at ink over chemical and finally document is printed. Laser printer, the later should print document as we give print command. Drum is rotated and tuner falls. A laser beam comes and give the direction to print the document. Drum and cutting direct contact between the paper and the printer character as we give command. Drum is rotated and finally hammer strikes over the paper and drum and document is printed. Chain printer, type of impact printer, contact between paper and printer. We give command, chain is rotated and particular hammer strikes over the chain. 3D printer is a special type of printer in which we give 3D dimension to show the image. If we consider deeply 3D printer, we can say that it shows all state of particular printer. Dot matrix printer. Dot matrix is a special type of printer that prints all the documents. And the document in the format of dot. It doesn't provide good quality of printing, but it's bit of a official use. Speaker soft copy output device. USB stands for Universal Serial Bus, which gives to transmit the data serially one after another. VGA video graphic array. HDMI, high definition multimedia interface. Okay. Software is a set of electronic instructions that perform hardware work. There are two type of software: system software, application software. System software, those type of set of instruction. Software is a set of instruction that perform hardware work. System software is a type of is a set of instruction which is designed to perform a definite task and tell how computer works. Different type of system software: operating software, programming operating software. Those software that operate the computer is associated. It is associated program referred as operating system. Programming language, translator.
Translator are the program which is used for translating high-level language into machine-level language. Okay, device driver are system software which used to provide the communication channel between two devices. डिवाइस ड्राइवर जो एक ऐसी सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि दूसरे दूसरे डिवाइस में कम्युनिकेशन कराती है, कम्युनिकेशन चैनल है. नाइस. फिर द प्रोग्राम दैट आर केप्ट प्रोडक्शन कंपनी फॉर यूजर्स. Utility software, those software which is useful for each and every computer is referred as utility software. Antivirus. Application software, those software which is designed for a specific task. Such software referred as application software. Package software, customized, open source, those type of system which are freely available in internet. We can modify and downloading. Mobile app are special which are designed for operating on block programming. Block programming is a valid type of coding. It is the best way to introduce our children to coding. It has different blocks through which we can perform different types of program. What is block programming? Block programming is a valid type of coding. It is the best is the valid type of coding. एक टाइप ऑफ कोडिंग है, वैलिड टाइप ऑफ कोडिंग है जो बहुत ही ईजी है, जिसमें ब्लॉक्स टू ब्लॉक ज्वाइन करना पड़ता है. वी हैव इट हैज़ डिफरेंट ब्लॉक्स थ्रू विच वी कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम. टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स: मोशन ब्लॉक, लूप ब्लॉक, इवेंट ब्लॉक, साउंड ब्लॉक, विजुअल ब्लॉक. एंड application of block programming, it is used in education, it is used in robotics, it is used in creative products, it is used in game development, it is used in IoT. Advantage: attractive for kids but not for young people. So many syntax error. Very simple, so it is limited capabilities. Scratch is the name given to this very powerful but children-friendly programming language. Scratch is the name given to this very powerful but children-friendly programming language. The features of Scratch: interactive and visual codes are already prepared. Event-driven programming, community and sharing, education focus. Okay. Components of Scratch programming: title bar, menu bar, storage bar, sprite, block program. Block menu. Working with sprite. How to change back drums crown. Click on back drums. Concept of block. Block programming use colorful block to show or action the command. Microbit is a small byte. We can program and create interactive project like game, flashlight, small robots and PR lights. माइक्रोबिट के ऐसी छोटी सी डिवाइस है जिससे हम लोग बहुत इंटरैक्टिव चीज़ें बना सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लाइक कोई गेम बना सकते हैं, कोई लाइट्स, इंटरैक्टिव लाइट्स बना सकते हैं. हो गया. हाँ. ऑर्डिनो, पर्टिकुलर IoT डिवाइस दैट इज कैपेबल ऑफ ऑफरिंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक टास्क. ऑर्डिनो या फिर यूएनओ जो भी है वो इलेक्ट्रॉनिक टास्क के लिए मेनली डिज़ाइन किया गया है. बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक टास्क वो परफॉर्म कर सकता है. Software, it has a special software called Arduino IDE. It has a microcontroller which is the brain of this device. It consists of 14 digit pin and 6 analog pin. Okay, Arduino application क्या है? Education, we can teach students the programming as well as electronic device. Smart home, for making the smart homes we use Arduino device. Robotics में काम आती है. It is used for making different type of robots, wearable, smart watches, Google Glass and step counter. Gathering information,
We can collect our information using GPS tracking system. Gaming, it is used for gaming. Audio projects, it is used for mixing the sound. Texting product, it is used for texting the product. Okay, that's it. भाई ज़्यादा हो गया नहीं, ज़्यादा तो हुआ नहीं है, बट दैट्स इट. कंप्यूटर मेरा कंप्लीट. एंड नेक्स्ट, सो कंप्यूटर सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है. अब कोई दूसरी सब्जेक्ट अभी मुझे पढ़ना है आधा घंटा और. सो आई गेस मैं और वीडियो नहीं बनाऊँगा. Shall I make it or not? Shall I make it or not? Shall I make it or not? Okay, I'll not make it. क्यों? क्योंकि वेट, चार्ज भी कम है, बस ऐसे मन नहीं कर रहा हूँ. अब थोड़ी शांति से पढ़ेंगे और कंफर्टेबल होके. ओके, दैट्स इट. मिलते हैं जल्द. स्टे हैप्पी. सोते हैं. ओके. ओके, बाय बाय.